ये सीधा सीधा जनता का पैसे का दुरुपयोग। और मैं तो आम लोगों से कहता हूँ, और बीजेपी सरकार का स्टेडियम देखना आता, एक बार खरखोदा का देखो, जहाँ करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया। खरखोदा के विकास कार्यों में हर जगह भ्रष्टाचार, स्टेडियम नहीं पाक है ये तो। विधायक जयवीर सिंह खरखोदा ने किया शहर का दौरा। खरखोदा शहर के विकास कार्यों में करोड़ों रुपए का गलत तरीके से उपयोग। ऐसी क्या जल्दी थी उद्घाटन की, काम तो पूरा हो जाने देते सांसद साहब। खरखोदा विधायक जयवीर सिंह ने शुक्रवार को शहर का दौरा किया। उनका कहना है कि उनके पास रोजाना शहर वासियों की शिकायतें आ रही थी कि मटंडू रोड पर ITI के पीछे बने स्टेडियम में हर समय ताला लगा रहता है, जिसमें बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। इस पर विधायक ने स्टेडियम का दौरा कर बताया कि कई करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को बनाया गया है, लेकिन इसमें कई जगह तो दीवारों में दरार आ चुकी है और इसका मुख्य रास्ता भी काफी समय से प्रशासन ने उखाड़ रखा है, जिस पर विधायक का कहना है कि इस स्टेडियम को बनाने में काफी गोलमाल किया हुआ है। इसके अलावा विधायक ने बताया कि खरखोदा शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है, जिसमें ना तो नालों की कोई सफाई और ना ही ड्रेन की कोई सफाई है। वही अगर बात करें खरखोदा शहर के बाईपास की, तो शहर के बाईपास के सभी चौराहों पर 1 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं, जो बाईपास हुड्डा सरकार के समय में बनाया गया था। मौजूद सरकार उन्हें रिपेयर तक नहीं कर सकते। इसके अलावा विधायक खरखोदा ने नगर पालिका खरखोदा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर पालिका खरखोदा ने कुछ समय पहले ही कुछ मकानों व प्लाटों की 4 दीवारी को गिराया है। इस पर विधायक ने पूछा कि जिस समय इनको बनाया जाता है तो उस समय ही इनको क्यों नहीं रोका जाता है। इसके अलावा विधायक खरखोदा ने नवनिर्मित नगर पालिका के दफ्तर का भी दौरा किया, जिस पर उनका कहना है कि सोनीपत सांसद साहब ऐसी भी क्या जल्दी थी, नगर पालिका दफ्तर के उद्घाटन की पहले काम तो पूरा हो जाने देते। उनका कहना है कि इसमें भी उन्हें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने खरखोदा की उस जगह का दौरा भी किया। बस स्टैंड खरखोदा के पीछे तालाब सौंदर्यकरण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई करोड़ रुपए से घोषणा करीब 5 साल पहले की थी, लेकिन आज तक तालाब में इतनी गंदगी भरी है कि ये सौंदर्यकरण आप सबको दूर से ही नजर आ जाएगा। विधायक द्वारा शहर का दौरा करने पर खरखोदा के विश्राम गृह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खरखोदा के विकास कार्यों में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाए। जिसमें से 6 बच्चे इंडिया टीम की ट्रायल में, उनमें से इंडिया टीम के एक सिलेक्ट हो गए। नहीं, ये है भाई, ये जो हमारा खरखोदा का बाईपास है उसके अंदर की कॉलोनी है ये। तो ये एक तरफ तो गलियाँ बना के देते हैं और फिर बाईपास के अंदर एरिया कंट्रोल एरिया है कमेटी का, तो अंदर का एरिया है, तो यहाँ क्यों तो सुविधा देते हैं और क्यों तो तोड़ते हैं इनको। जो बेचारे अपनी नींव भरते हैं, प्लाट लिए हैं, या तो पहले ही एक्शन लिया जाए, खर्चा करने के बाद इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो ये प्रशासन का कहीं ना कहीं गोलमाल लगता है हमने। तुम्हें ये देखो ना, दीवार ये कभी भी गिर सकती है, ऐसी हालत है। और ये स्टेडियम नया बनाने की कोई बात है, स्टेडियम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं दिखाई देती यहाँ। ये सीधा सीधा जनता का पैसे का दुरुपयोग। और मैं तो आम लोगों से कहता हूँ, और बीजेपी सरकार का स्टेडियम देखना आता, एक बार खरखोदा का देखो, जहाँ करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया, उसका पता नहीं क्या। ये पार्क तो कह सकते हैं घूमने फिरने के लिए बच्चों के लिए, लेकिन स्टेडियम नाम की कोई सुविधा नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बात हुई है कि भाई कोच साहब ने यहाँ के लिए खोली है शूटिंग के लिए, और ये बहुत बड़ी उम्मीद भी रखते हैं इस बात के लिए कि अच्छा मौका बच्चों को टाइम दिया और इस तरह की
जो वर्ल्ड लेवल की ये गेम है, तो इसमें बच्चों को तैयारी करवाए, बिल्कुल गर्व की बात है हमारे इलाके के लिए। और मैं प्रोत्साहन को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। विधायक जी, मटिंडू रोड पे पार्क का दौरा करे है आपने, जो स्टेडियम बताया जा रहा है, इसमें क्या कुछ मिला आपको? जैसे दौरा सही बात है, हम तो इसको स्टेडियम नहीं कह पाएंगे क्योंकि खेल सुविधा को है ही नहीं इसमें, ना कोई ऐसी फैसिलिटी जिससे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर सकें या कोई ऐसा खेल खेल सकें। ये सामने है, इसको पार्क तो कह सकते हैं, चलो भाई घूमने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी दमसीदा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ों रुपए की यहाँ लगाई गई ग्रांट, तो उसका पता नहीं क्या झोल हुआ है। तो ये हालात है इस सरकार में। कई जगह जो है दीवारों में दरार भी आई हुई है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, दीवारों में, फर्श में, सभी में दरार है। और एक दीवार तो मैंने देखी अभी, आपके पास फोटोग्राफ भी होंगे उसके, वो दीवार कभी भी गिर सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सरकार की नाकामी है इस बार। पिछले काफी समय से इसको बंद रखा जा रहा है जी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत बात है इस सरकार के। जो बच्चों के लिए है तो उनको यूज़ करने के लिए देना चाहिए। कम से कम बच्चे घूम ले, एक्सरसाइज कर ले, दौड़ कर ले, तो काम तो आए। ये सरकार की पता नहीं क्या सोच है, प्रशासन की क्या सोच है। गेट को ताला लगा पड़ा है, कौन आएगा फिर यहाँ? तो ये सीधा सीधा दुरुपयोग है। ठीक, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं तोड़ दिए गए और कहीं नहीं तोड़े गए। इसका मतलब तो कोई ना कोई इनकी मिली भगत है। अब जो आ जाता है दर्शन के लिए वो बच जाता है, और नहीं तो तोड़ जाते हैं। तो आपका कहना मतलब है जानबूझ कर किसी को छोड़ा गया है, किसी को तोड़ा गया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। क्या इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है? हो सकते हैं, जब उनकी स्टेप है तो होता है। जब बनाने से पहले कोई आके देखता नहीं, और जब लोग खर्चा कर लेते हैं, और जब कि ये तो नगरपालिका की हद में गलियां बना रखी है, आपके सामने है। सर, काफी सालों से ये समस्या है कि सफाई व्यवस्था भी नहीं है, रोड भी टूटे हुए हैं, क्या कुछ बताऊं सर? सही बात है ये, बिल्कुल। यानी सरकार का ध्यान ही नहीं इस बात पे। सरकार तो सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको उतरने में लग रही है। और कैसे बेरोजगारी बढ़े, कैसे भ्रष्टाचार हो, और ये सामने यहाँ को देखी। तो सही बात है ये। मैं कई बार विधानसभा में भी ये बात उठा चुका हूँ कि खरखोदा जो हमारी सरकार थी 7 साल पहले, जब खरखोदा को इस तरह विकसित किया गया था, एक प्लानिंग की तरह, चारों तरफ बाईपास बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, जो एक मूलभूत सुविधा होती है लोगों के लिए, वो किया था यहाँ। लेकिन आज उसकी मरम्मत तक भी ये लोग नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की, और इस तरह की उसमें तुरंत संज्ञान लेके इन कमियों को दूर करना चाहिए सरकार। ठीक है, नहीं ये है भाई, ये जो हमारा खरखोदा का बाईपास है उसके अंदर की कॉलोनी है ये। तो ये एक तरफ तो ये गलियाँ बना के देते हैं, और फिर बाईपास के अंदर एरिया कंट्रोल एरिया है कमेटी का, तो अंदर का एरिया है। तो यहाँ क्यों तो सुविधा देते हैं और क्यों तो तोड़ते हैं इनको? जो बेचारे अपनी नींव भरते हैं, प्लाट लिए हैं, या तो पहले ही एक्शन लिया जाए। खर्चा करने के बाद इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो ये प्रशासन का कहीं ना कहीं गोलमाल लगता है हमने तो। भाई देख लो, हमारे खरखोदा शहर के दर्शन, जबकि यहाँ से 2 हाईवे निकलते हैं, और पूरे स्टेट क्या पूरे देश के लोग यहाँ से गुजरते हैं। और ये खरखोदा की हालत देख लो, सफाई की क्या है। ये बाईपास है, इतना बढ़िया बाईपास बना था ये, और आज इसकी हालत देख लो क्या है। और ये सरकार का पैसा किस तरह वेस्टेज हो रहा है, ये आपके सामने है। ये देखो किस तरह पोल टूटे पड़े हैं, कोई इसकी देखभाल नहीं। खरखोदा का नया नगर पालिका ऑफिस बनाने की बात है, जबकि हमारे सांसद महोदय इसकी ओपनिंग भी कर चुके। पता नहीं ऐसी क्या जल्दी थी, आज बैक डोर से किसी को पता भी नहीं, और बैक डोर से इसकी आज ओपनिंग होगी, जबकि अभी कंप्लीट भी नहीं है पूरी तरह से। समझ में नहीं आता इसमें क्या है, प्रशासन क्या चाहता था कि बैक डोर से चुपचाप बगैर किसी को कहे उद्घाटन करवा। आपका क्या मानना है कि ये काम पूरा भी नहीं हुआ और उद्घाटन भी कर दिया गया इस बार? तो हम इस बात की उसमें हैं, और कैसी क्या चीज़ है प्रशासन को खुल कर बताए। अगर भाई बैक डोर से
इसका चुपचाप तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन और सांसद महोदय के भी मैं तो कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें पहले चेक करवानी चाहिए अपने किसी को भेज के, तभी जाके उद्घाटन करना चाहिए। इतना जल्दी क्या थी इसका? क्या इसमें भी कोई झोल या भ्रष्टाचार नजर हाँ, आता है? हो सकता है इसमें भी प्रशासन की कोई मिली भगत हो सकती है। अभी जल्दी से उद्घाटन करा दो और पेमेंट करवाओ ठेकेदार। ये देख लो भाई, 2016 की घोषणा है ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की 2016 की घोषणा है। अब इसको तालाब कहें, झील कहें, और क्या कहें इसको? ये बर्बादी नहीं तो और क्या है जनता के पैसे की? इस तरह के हालात हैं खरखोदा में। आज खरखोदा शहर का पूरा दौरा किया और किस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। काम कोई हो नहीं रहा और ऊपर से दिखावा सिर्फ। इस पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च बताए जा रहे हैं। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं, ये जो करोड़ों रुपए की ग्रांट आई, जनता का इतना कीमती पैसा, ये सरेआम कैसे बर्बाद किया जाए? ये बड़े ही शर्म की बात है और प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। क्या है कुछ समझ में नहीं आता। सरकार को मैं तो चाहता हूँ इस तरह के आज खरखोदा में जो भी इस सरकार में विकास कार्यों की जो बात की गई है, इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और भाई किस बेस पे प्रशासन की मिली भगत है, ठेकेदारों के नाकामी की वजह से हुआ है इस तरह के पैसे का दुरुपयोग। कि इस सरकार में बीजेपी जेजेपी मिलीजुली सरकार 7 साल हो गए। ये सरकार सिर्फ मात्र घोषणाओं की सरकार है, जबकि ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। आए दिन हम देखते हैं कभी मुख्यमंत्री की खबर आती है, कभी डिप्टी सीएम की आती है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और IMT खरखोदा के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सीएम के तरफ भी, डिप्टी सीएम के तरफ भी। हमने विधानसभा में इस बात को उठाया तो सरकार के पास कोई संतुष्टि का जवाब नहीं था। मेरे पास उसका सरकार का जवाब भी है ऑलरेडी। ये आए दिन कहते हैं भाई मारुति आएगी, सुजुकी आएगी, जबकि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं है। मेरे बार बार दबाव हकीकत बताने के उसमें विधानसभा में, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, वहाँ सुविधा अभी तक नहीं दे पाए। सिर्फ IMT में एक 60 फुट का रोड बनना था, उसका भी 37% काम हुआ सिर्फ। जब तक बिजली, पानी, सीवरेज सिस्टम, ये जो मूलभूत जो प्राइमरी काम होते हैं, ये ही नहीं हो पाएंगे तो कंपनियों से कहाँ उम्मीद करेंगे? और इन कंपनियों से तो बात हमारे टाइम से चली हुई है। तो जब जाके सरकार ने माना है अब हम ये जो सुविधाएं हैं बिजली, पानी की, सीवरेज सिस्टम की, ये 2023 तक पूरा कर लेंगे। अभी तक इनकी ना तो किसी कंपनी से कोई मीटिंग हुई है, तो फिर ये बयान क्यों देते हैं प्रेस में? तो इस तरह की बात सर, आज हमने अपने विधानसभा क्षेत्र खरखोदा शहर का दौरा किया, क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही हैं बार बार। ऊपर से बीजेपी जेजेपी सरकार ये कहती है कि खरखोदा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, और हमारे सांसद महोदय भी पिछले हफ्ते यहाँ खरखोदा आए थे, बीजेपी के सांसद हैं। वो कहते हैं कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, हमारी सरकार में काम हुए। सांसद महोदय जी को मैं कहना चाहूँगा, या तो उनकी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, खरखोदा में काम हुए तो हुड्डा सरकार में हुए, हमारी सरकार में, इस सरकार में कोई काम नहीं हुए। आपके सामने है ये चीज़ें। बाईपास की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, फायर ब्रिगेड की बात करो, कॉलेज की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, सब डिवीजन बढ़ाने की बात करो, तो ये सब हमारी सरकार में।
आज लोगों की कई दिन से शिकायतें आ रही थी, हम सेशन में थे, तो आज हमने दौरा किया। यहाँ जो सांसद महोदय कह के गए उनके विकास कार्यों का जायजा लिया। सबसे पहले तो पानी की निकासी खरखौदा की बहुत बुरा हालात है। मैं खुद देखा है कि वहाँ जो ड्रेन है खरखौदा की निकासी की, सबसे मेन मूल तो वही है, उसकी कोई सफाई का साधन नहीं, कोई सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। वो पूरा का पूरा ऐसे ढकी हुई है कचरे से, उसकी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, तो ड्रेन का सिस्टम कैसे बनेगा। दूसरा, बाईपास से होते हुए दूसरा विजिट किया मैंने बाईपास का, वो इतना टूटा हुआ रोड और बड़े बड़े खड्डे उसमें, ये रिपेयर तक नहीं करा पा रहे, तो कहाँ के विकास की बात कर रही है। तीसरा विजिट किया स्टेडियम का। ये स्टेडियम की बात करते हैं, करोड़ों रुपए लगाने की बात की उन्होंने, वहाँ स्टेडियम के नाम पर कोई सुविधा नहीं। और जबकि वहाँ मैंने देखा दीवारों में दीवार जो फर्श है उसमें भी दरारें पड़ी हुई है, और एक दीवार तो बिल्कुल ऐसी कगार पे है शायद वो कभी भी गिर जाए। और स्पोर्ट्स का तो कोई भी उसमें सुविधा नहीं, और फिर ऊपर से लोग लगा रखा है प्रशासन ने। और जब इसमें बच्चों की एंट्री नहीं करानी, कोई साधन ही नहीं, तो फिर किस नाम का स्टेडियम है, क्यों करोड़ों रुपए खराब किया गया। अच्छा, दूसरा विजिट किया कि जो कॉलोनियां गिराई गई, उसमें मैं समझता हूँ एक तरफ तो कमेटी उसमें गलियां बना के दे रही है, और दूसरी तरफ उस पर तोड़ फोड़ चालू, और उस तोड़ फोड़ में भी वहाँ कोई ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि कुछ छोड़ दिए गए, कुछ तोड़ दिए गए। तो ये कहाँ की वो है, जबकि कमेटी के दायरे में आता है, या तो उनको बनने ही क्यों देते, फिर तोड़ने का क्या मतलब रह गया, और फिर क्यों सुविधा देते हो तुम। तो ये कमेटी की भी कहीं ना कहीं झोल झाल लगती है इस बात। फिर विजिट किया गया सब्जी मंडी का। सब्जी मंडी में सफाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं, ऐसा लगता है शायद वर्षों से वहां कोई सफाई नहीं। उसके बाद विजिट किया, अभी सांसद महोदय ने उसकी नगर पालिका ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन किया। जबकि मैंने विजिट में देखा अधूरा काम, और ये कहाँ की, हमें शक लगता है इस बात में कि प्रशासन की क्या कमी रही है, और कितनी भागदौड़ में पिछले के दरवाजे से उद्घाटन किया गया, जबकि जो ओपनिंग का पत्थर तैयार कराते हैं वो भी नहीं बन पाया, सिर्फ रिबन कटवा के उसका उद्घाटन किया गया, जबकि उसमें काम बहुत सारा बाकी है। हम सब ने देखा वहां। तो ऐसी क्या मजबूरी रही, प्रशासन की मजबूरी थी कि किसकी मजबूरी थी, क्या ठेकेदार की पेमेंट की मजबूरी थी, जल्दी करनी है उसकी। प्रशासन ने इस बात का जवाब देना होगा, पर्दे के पीछे से बैक उससे कैसे उद्घाटन किया। दूसरा विजिट किया 2016 की, मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा थी इसका पार्क का, और हालात देखी, उसको ना तो तालाब कह सकते, ना झील कह सकते, ना पार्क कह सकते। वहाँ सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी की गई है, और ये कहीं न कहीं दाल में कुछ काला लगता है प्रशासन का, अधिकारियों का, ठेकेदारों का मिली भगत से, किस तरह जनता का पैसे का दुरुपयोग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।